इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक ऐसा गुप्त हथियार है जिसे तुम किसी भी इंसान के दिमाग के अंदर घुस सकते हो। उसकी सोच और उसकी भावनाएं, उसकी इच्छाएं और उसकी फैसले सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में आ जाए। चाहे वो तुम्हारा बॉस हो, तुम्हारा दोस्त हो, चाहे कोई अजनबी शख्स हो जिसे तुम पसंद करते हो, सब तुम्हारी बात मानने लगे बिना ये जाने कि वो तुम्हारे प्रभाव में है। यह कोई जादू नहीं है, यह शुद्ध मनोविज्ञान है। वही मनोविज्ञान जो दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोग, क्रिएटर, सेल्समैन और पॉलिटिक्स यूज करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 5 छिपे साइकोलॉजी के बारे में जो तुम्हें एक आम इंसान से तुम्हें मास्टरमाइंड कंट्रोलर बना सकते हैं। लेकिन एक साफ चेतावनी है, यह ज्ञान सिर्फ समझने और सकारात्मक इस्तेमाल के लिए है। गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर यह तुम्हारे रिश्ते और विश्वास को नुकसान पहुंचा सकता है। इस वीडियो को तुम पूरा देख लेने के बाद लोगों को पहले की तरह कभी नहीं देख पाओगे। तो तैयार हो जाओ। टिप नंबर 5, रिवर्स साइकोलॉजी। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वही चीज सबसे ज्यादा चाहता है जिसे करने से रोका जाए। यह कोई नई बात नहीं है, बचपन से ही हम देखते आए हैं। मम्मी कहती है इस कमरे में मत जाना और बच्चा सबसे पहले उसी कमरे में घुसता है। यही रिवर्स साइकोलॉजी है। तुम इसे स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करके किसी को बिना डायरेक्ट ऑर्डर दिए अपने मर्जी से काम करवा सकते हो। उदाहरण से समझते हैं, मान लो तुम्हें अपने दोस्त से कोई जरूरी काम करवाना है। अगर तुम सीधे जाके कहोगे भाई यह काम कर देना, तो वो बहाना बना देगा या टाल देगा। लेकिन तुम अगर कहो अरे छोड़ यार यह काम बहुत मुश्किल है, तू शायद नहीं कर पाएगा, मैं किसी और को देख लेता हूँ, तो क्या होगा? उसका अहंकार तुरंत घायल हो जाएगी। उसके दिमाग में एक आवाज उठेगी, क्या मैं नहीं कर सकता, मैं करके दिखाता हूँ। और वो खुद आगे आकर बोलेगा नहीं यार दे मुझे, मैं कर दूंगा। तुमने उसे कुछ करने को नहीं कहा, तुमने उसे मना किया, फिर भी वो वही किया जो तुम चाहते थे। यह ट्रिक इतनी पावरफुल है कि सामने वाला कभी समझ ही नहीं पाता कि उसका फैसला असल में अपना नहीं था। बस इतना याद रखना कि इसे बहुत बार इस्तेमाल नहीं करना। जब भी इस्तेमाल करो तो सही समय और सही टोन में करो, वरना लोग सतर्क हो जाएंगे। टिप नंबर 4, चॉइस इल्यूजन। ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि वो पूरी अपनी मर्जी से फैसले लेते हैं, लेकिन सच यह है कि सिर्फ वो वही चुनते हैं जो उनकी सामने रखा जाता है। असल पावर ऑप्शन को डिजाइन करने में है, ना कि जबरदस्ती थोपने में। आइए इसे आसान से समझते हैं। मान लो कि तुम अपने साथी को बाहर घुमाने के लिए ले जाना चाहते हो। अगर तुम सीधे पूछोगे कि चले बाहर, तो वो आसानी से मना कर सकता है। लेकिन अगर तुम कहो आज शाम को क्या करें, मूवी देखे या कहीं घूमने चले, अब उसके पास 2 ऑप्शन हैं, लेकिन दोनों में ही वो तुम्हारे साथ बाहर जा रहा है। उसे लगेगा कि उसने खुद फैसला लिया है, लेकिन असल में तुमने ही पूरा गेम सेट किया था। यह टेक्निक बहुत बड़े लेवल पर इस्तेमाल होती है। रेस्टोरेंट वाले पूछते हैं नॉर्मल कोला या डाइट कोला, दोनों में कोला तो है ही। ब्रांड्स कहते हैं बाई 1 गेट 1 50% ऑफ। लोग सोचते हैं कि उन्होंने स्मार्ट डील ले ली, लेकिन उन्होंने ज्यादा खर्च किया। लोग पूरी आजादी नहीं चाहते, वो ऐसी आजादी चाहते हैं जिनमें उनका अहंकार सुरक्षित रहे। तुम बस उनके सामने सही ऑप्शन रख दो, फिर देखो तुम वह कैसे तुम्हारे मर्जी से फैसले लेते हैं। ट्रिक नंबर 3, गिल्ट इंजेक्शन। जब गिल्ट खुद व खुद तुम्हारी तरह खींच ले, गिल्ट इंसान को कंट्रोल करने का सबसे मजबूत हथियार है। जब कोई इंसान जबरदस्ती महसूस करता है तो वो ज्यादा नहीं सोचता है, लेकिन जब उसे गिल्ट फील होता है तो वो खुद झुक जाता है। चलो एक उदाहरण लेकर समझाते हैं। तुम्हारा दोस्त बार बार मिलने का वादा तोड़ते रहता है। अगर तुम सीधे कहोगे तुम कभी मेरे लिए टाइम नहीं निकालते, तो वो और दूर भागेगा या कोई और बहाना बना लेगा। लेकिन अगर तुम शांत रहकर मैं समझता हूँ यार, शायद मैं तुम्हारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं हूँ, वरना तुम टाइम जरूर निकाल लेते, तो क्या होगा? उसके अंदर गिल्ट की लहर दौड़ जाएगी और उसे लगेगा कि उसने तुम्हें दुख पहुंचाया है। अब वो खुद तुमसे संपर्क करेगा, खुद सफाई देगा और अगली बार मिलने की कोशिश करेगा। तुमने उसे कुछ करने को मजबूर नहीं किया, तुमने उसके सामने बस एक इमोशनल आईना रख दिया और वो आईने में अपना गिल्ट देखकर खुद बदल गया। ये ट्रिक रिश्तों में बहुत गहराई से काम करती है, खासकर दोस्ती, परिवार या लव लाइफ में। ट्रिक नंबर 2, इमोशनल हाईजैक। जब इमोशनल किसी भी इंसान का रिमोट कंट्रोल बन जाए, 90% फैसले लोग लॉजिक से नहीं इमोशनल से लेते हैं। जिसने किसी को इमोशनल को कंट्रोल कर लिया, उसने उसके पूरे दिमाग पर कब्जा कर लिया। इसे कहते हैं इमोशनल हाईजैक। जब कोई इंसान गुस्सा, प्यार या दर्द, खुशी के शौक में होते हैं, तो वह उसी पल के आधार पर फैसला
फैसला लेता है, भले ही वो फैसला बाद में गलत साबित हो। पॉलिटिशियन भी बीच में फैक्ट्स नहीं देते, वो तुम्हारे अंदर डर जगाते हैं, गुस्सा जगाते हैं, और जब तुम उनके इमोशनल से जुड़ जाते हो तो तुम्हारा वोट, तुम्हारा सपोर्ट सब उनके कंट्रोल में चले जाता है। एक सेल्समैन जब तुम्हें ये कहता है कि यह लास्ट पीस है, कल नहीं मिलेगा कहता है, तो वो डर तुम्हारे अंदर पैदा कर रहा होता है। तुम लॉजिक से नहीं उस डर से खरीदते हो। याद रखो, लोग यह याद नहीं करते कि किसने उसे क्या तर्क दिया, वह यह याद रखते हैं कि कैसा उसने महसूस करवाया। अगर तुम किसी का दिमाग कंट्रोल करना चाहते हो तो सबसे पहले उसके इमोशनल को कंट्रोल करो। ट्रिक नंबर 1, द पावर ऑफ साइलेंस। चुपचाप रहना सबसे तेज तलवार बन जाती है। सबसे बड़ी शक्ति बोलने में नहीं, चुप रहने में है। जब कोई गलती हो जाती है और मम्मी जोर जोर से डांटने लगती है तो बहुत सारे लोग बहस करने लगते हैं, लेकिन जब पापा सिर्फ एक नजर डालते हैं तो पूरा शरीर सिहर जाता है। क्यों? क्योंकि जब कोई कुछ नहीं बोलता तो तुम्हारा दिमाग हजारों निगेटिव बात सोचने लगता है और तुम खुद को दोषी ठहराने लगते हो। तुम खुद ही अपना बचाव ढूंढने लगते हो, और यही साइलेंस की पावर है। प्रैक्टिकल यूज। अगर तुमने किसी से सच निकलवाना चाहते हो तो उसे कुछ नहीं पूछो, बस शांत रहकर पूछो कि मुझे सब पता है, और फिर चुप हो जाओ। जितनी देर तुम चुप रहोगे उतनी देर में उसकी बेचैनी और एंजाइटी बढ़ेगी, और आखिरकार वो खुद सच बोल देगा। तुम्हारे साथ बहस में अगर कोई जोर जोर से चिल्लाए तो तुम चुप रहो, सीधे उसकी आंखों में देखो और हल्का सा मुस्कुराओ। उसके अपने ही शब्द उसके दिमाग में कमजोर पड़ने लगेंगे। जब सब बोल रहे हैं तो तुम चुप रहना सीखो, और जब चुप रहना है तब बोलना सीखो। ये 5 ट्रिक अगर तुम सही तरीके से समझ गए और इस्तेमाल करना सीख गए तो तुम लोगों को यूं ही समझ सकते हो और उनकी बातों की गहराई को पकड़ सकते हो। लेकिन याद रखना, असली मास्टर वही होता है जो इस टूल का इस्तेमाल दूसरों को बेहतर बनाने के लिए करता है, ना कि सिर्फ अपने फायदे के लिए। अगर इस वीडियो ने तुम्हें कुछ नया सिखाया और तुम्हारी सोच बदली तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और एक कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो कैसी बनी है।